Light in darkness. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइट इन डार्कनेस के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहानी की ओर बढ़ने से पहले इस कहानी के बारे में एक छोटा सा परिचय हम देना चाहेंगे। दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सही और एक गलत। ये कहानी एक अहम मुद्दे के बारे में दर्शाती है और वो मुद्दा है डिसेबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, डिसेबिलिटी के भी दो पहलू होते हैं, सही और गलत। ये कहानी समाज की उन धारणाओं के बारे में दर्शाती है जो एक पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की जिंदगी बदल के रख देती है और किस तरह ये समाज पर भी एक गहरा असर छोड़ जाती है। और ये कहानी ये भी दर्शाती है कि अंत में हमेशा सच्चाई और अच्छाई की जीत होती है। उम्मीद करती हूं आप सभी को ये कहानी पसंद आएगी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी के सभी किरदार और ये कहानी काल्पनिक है, इसका असल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। आइए चलते हैं पिछले एपिसोड के एक छोटे से रिकैप पर। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि स्वाति गोल्डी के उस धमकी भरे कॉल के बारे में हरमनदीप सिंह को बताती है। डीसीपी हरमनदीप सिंह एक हैकिंग एक्सपर्ट होते हैं, पर वो हैकिंग सिर्फ एथिकल पर्पस के लिए करते हैं। वो उस नंबर का पता लगाने की कोशिश करते हैं, पर यह पता चलता है कि कॉलर प्रॉक्सी यूज करता है, जिसमें उसकी लोकेशन बार बार चेंज होती रहती है। उसका असली लोकेशन पता करने के लिए उसे 30 सेकंड तक पकड़ के रखना होगा। इस बीच एक खबर आती है कि ब्लाइंड स्कूल में बच्चों की तादाद तेजी से बढ़ रही है, वजह सिर्फ एक केमिकल अटैक। ये खबर सुनते ही स्वाति और उसकी टीम एक अलग ही कश्मकश में पड़ जाते हैं। तभी गोल्डी स्वाति को दोबारा कॉल करता है और इस दौरान हरमनदीप सिंह उस कॉलर को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। गोल्डी स्वाति से कहता है कि इसी तरह अब बच्चों की तादाद ब्लाइंड स्कूल में बढ़ती रहेगी, शहर का हर बच्चा अब ब्लाइंड स्कूल जाएगा। गोल्डी ने 28 सेकंड में ही फोन काट दिया होता है, जिसकी वजह से उसकी असली लोकेशन पता नहीं चल पाती है। स्वाति अपने गाड़ी में कहीं जा रही होती है, तभी रोजी नाम की लड़की, जिसको गोल्डी ने भेजा होता है स्वाति को जान से मारने के लिए, उसका पीछा कर रही होती है। वो बाइक से उसका एक्सीडेंट करने की कोशिश करती है, पर असफल रहती है। उसके बाद वो उसे गोली से मारने की कोशिश करती है, पर तभी उसे पता चलता है कि गन में बुलेट्स खत्म हो गए हैं, जिसे सुन गोल्डी बहुत गुस्सा होता है और रोजी को बहुत डांट लगाता है। अब आगे। मैडम, वो जो ब्यूटीफुल सी लड़की है वो आपकी दोस्त है क्या, जो आपका पीछा कर रही थी? मैडम, मेरी भी उससे दोस्ती करवा दीजिए ना। अंदर चल, मेरे साथ बात करनी है तेरे से। मैडम, आपको सिंगल रहना तो रहिए, मुझे तो नहीं रहना है सिंगल। चुपचाप अंदर चल। अरे यार, मुझे तो लड़कियों से बात करना ही नहीं आता। ये कैसा टॉर्चर है। स्वाति एंथनी को उस हमले के बारे में बताती है और ये बात डीसीपी हरमनदीप सिंह भी सुन रहे होते हैं। पता करो ये कौन है और मुझ पर क्यों अटैक करवा रही है। स्वाति, आर यू मैड? अरे तुम्हें पता भी है तुम्हारे साथ हुआ क्या है? अटैक हुआ है तुम पे।
गॉश, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है स्वाति कि तुम्हारी जैसी इतनी समझदार ऑफिसर इतनी ज्यादा गैर जिम्मेदार हरकत कैसे कर सकती है। इतनी मतलब कि इतनी ज्यादा इनरिस्पॉन्सिबिलिटी। नो, नाउ आई विल नॉट टेक एनी रिस्क। मैं अभी के अभी तुम्हारे लिए स्पेशल फोर्स का अरेंजमेंट कर रहा हूँ। अरे नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, पर तुम्हें कुछ भी फिशी लगे तो इमीडिएटली मुझे इन्फॉर्म करना। गेटिंग इट? यस सर। Any updates on our investigation? मैडम, हम क्राइम सीन पे इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे, तो हमें कुछ फटे हुए मांस और ये गोगल्स मिले हैं, और हाँ, इन पे बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स भी हैं। जी हाँ मैडम, इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन तमाम चीज़ों के अलावा हमें कोई और चीज़ वहाँ से बरामद नहीं हो सकती है। एंथनी, ये गॉगल्स पे जितने भी फिंगरप्रिंट्स हैं, इन्हें हमारे डेटाबेस से मैच कराओ। और आप सब एक काम कीजिए, इस शहर में जितने भी ब्लाइंड स्कूल्स हैं, वहां जाके उन स्टूडेंट्स के बारे में पता करवाइए जो 10-20 साल पहले पास आउट हो गए थे, और खास करके वो स्टूडेंट्स जो अपने रूड बिहेवियर के लिए जाने जाते थे। स्वाति अंधेरी ब्लाइंड स्कूल जाती है और वहां की प्रिंसिपल से मिलती हैं। नमस्ते मैम, मैं एसीपी स्वाति सरकार। ये जो केमिकल अटैक्स केस हो रहे हैं, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने आई हूँ। जी नमस्कार मैडम, मैं मधुलता शर्मा, स्कूल के प्रिंसिपल। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैम, मुझे इस स्कूल के एक स्टूडेंट्स का रजिस्टर चाहिए, क्या आप प्रोवाइड करवा सकती हैं? ओके मैडम, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं अभी रजिस्टर बुला देती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। अरे वो एक्स स्टूडेंट्स का रजिस्टर ले आइए। स्वाति रजिस्टर को देख के कुछ सोचते हुए प्रिंसिपल के ऑफिस से निकल जाती है। तभी अरे मैम, आप यहाँ? हाँ, इन्वेस्टिगेशन के लिए आई थी। मैम, मुझे आपको कुछ बताना है। ये जो हर्ष है ना, वो बहुत आजकल अजीब बिहेव करते हैं और रोज रोज स्कूल से बाहर जाता है और इन सब अजीब गरीब टाइप के कामों में, एक्टिविटी में शामिल है। प्रीति बिल्कुल सही कह रही है मैम, वो आजकल बहुत अजीब सा बिहेव करता है और काफी लड़कियों को हैरास कर चुका है। सिर्फ हमारी स्कूल की नहीं, स्कूल के बाहर की भी काफी सारी लड़कियों को हैरास कर चुका है। इनफैक्ट अगर व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के थ्रू देखा जाए तो दूसरी स्टेट्स की लड़कियों को भी वो काफी हैरास कर चुका है। अच्छा, तो तुम लोगों ने कंप्लेन क्यों नहीं की? मैम, हमने बहुत बार कोशिश की है कंप्लेन करने की, लेकिन हमारे ऊपर टीचर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। और टीचर तो ये सोचते हैं कि ब्लाइंड लोग कुछ भी नहीं करते, उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। यहाँ कंप्लेन करने से ऐसा लगता है कि जैसे कि दीवार में सर फोड़ने के बराबर है। ओके, I'll definitely look into this matter. Thank you so much
for the update. ऋषभ और प्रीति की बात सुन के स्वाति एक अजीब से कश्मकश में पड़ जाती है। वो सोचते सोचते स्कूल के बाहर निकली ही थी और तभी एक्सक्यूज मी मैम। यस अच्छा, तो तू ही थी वो जो मुझ पर अटैक करवा रही थी। पुलिस वाली पे हाथ उठाइए। चल अभी देखती हूँ तुझे। गायतुंडे, इस लड़की ने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की है। इंटरोगेट करना है इसको, लेके चलो। आप चिंता मत कीजिए मैडम, छोड़ दे। अभी इससे सारी सच्चाई उगलवाती हूँ। ओए, बता पहले तो किसके लिए काम करती है? नहीं बताएगी? नहीं बताएगी? बता बता। छोड़ दे। बताती है या और मारूं? छोड़ दे। मेरे को पैसा मिला है, गोल्डी भाई ने मारने का ऑर्डर दिया है। गोल्डी भाई? माइंड यू मिस स्वाति सरकार, इस पूरे शहर के लोगों के हाथों में व्हाइट केन न पकड़ा दी तो मेरा नाम भी गोल्डी नहीं। आई चैलेंज यू, तो मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे। अब हर बच्चा ब्लाइंड स्कूल जाएगा। इसका मतलब तू उस केमिकल अटैक केस के बारे में सब कुछ जानती है। बता, कौन है ये गोल्डी भाई और क्यों करवा रहे ये केमिकल अटैक्स? बोल। नहीं बताएगी? नहीं बताएगी? बता, बोल। मैडम, ये तो बेहोश हो गई। पानी दो इसको। ये देखो मैडम, इसकी जेब से ड्रग मिला है। ड्रग्स? अच्छा, तो ड्रग्स लेती है तू? बाळा, अब तो तू 2 क्राइम के लिए अंदर जाएगी। दे दे। एक तो पुलिस पे हाथ उठाने के लिए और दूसरा ड्रग्स के लिए, समझी? हेलो स्वाति जी, मैं सिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर अनामिका बात कर रही हूँ। यस डॉक्टर। आप इस वक्त हॉस्पिटल आ सकती हैं? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी डॉक्टर, मैं बस अभी आती हूँ। गायतुंडे, तुम इसको इंटेरोगेट करो, मुझे अभी के भी हॉस्पिटल जाना होगा। डॉक्टर अनामिका ने बुलाया है। कोई बात नहीं मैडम, आप आराम से जाओ, मैं इसे देखती हूँ। चल चल अंदर। जी डॉक्टर अनामिका, क्या बात है, आपने मुझे बुलाया? जी स्वाति जी, मैंने आपको बहुत जरूरी बात करने के लिए यहाँ बुलाया है। आइए ना। हमने और हमारी टीम ने उस केमिकल की जांच कर ली है और हमें पता चल गया है कि उस केमिकल में क्या मिलाया गया है जिसकी वजह से सबकी आंखें डैमेज हो गई हैं। क्या है इस केमिकल में?
मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस केमिकल में संतरे के छिलके का इस्तेमाल किया गया है और संतरे का छिलका आँखों के लिए बहुत हानिकारक होता है। अगर मैं कहूँ कि संतरे के छिलके का इस्तेमाल भारी मात्रा में आँखों पर किया जाए या यूँ कहूँ कि आँखों में मल दिया जाए तो इससे आँखें परमानेंटली डैमेज हो जाती हैं और इसीलिए इस केमिकल में संतरे के छिलके का इस्तेमाल बहुत भारी मात्रा में किया गया है ताकि इससे सबकी आँखें परमानेंटली डैमेज हो सकें। और यही वजह है कि आज सब कोई अपना विजन लूज कर रहे हैं। अच्छा, संतरे का छिलका। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। आइए जानते हैं उन कलाकारों के नाम जिन्होंने इस एपिसोड में अपनी आवाज दी है। अमित सिंह भंडारी एज इंस्पेक्टर एंथनी डिसूजा, रश्मि मरवाडा एज एसीपी स्वाति सरकार, अनमोल प्रीत सिंह एज डीसीपी हरमनदीप सिंह, कविता देशमुख एज मधुलता शर्मा, प्रिंसिपल ऑफ अंधेरी ब्लाइंड स्कूल, रिची रोंटा एज ऋषभ, काजल राठौर एज प्रीति, तेजल पटेल एज रोजी फर्नांडिस, नौशीना हतोरकर एज इंस्पेक्टर अंजलि गायतोंडे, सैफ रहमान एज इंस्पेक्टर परवेज खान, ममता प्रजापति एज डॉक्टर अनामिका सिंह। Stay tuned for more episodes. Thank you. Light in darkness.